Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and good, and your study is also going good. So, today I have brought for you one chapter of mathematics of class 10th. The name of the chapter is polynomials. Okay, so what we will cover in this lecture is written here: definition of polynomials, types of polynomials, zeros of polynomials, geometrical meaning of the zeros of polynomials, and so on. So let us start, and I will complete the whole chapter in one shot in this video only. So I request everyone to see this video thoroughly till the end. Okay, so without much delay, let us start. So first of all, we will definition of polynomial. What is a polynomial? So polynomial is a type of algebraic expression where the powers of the variables are non-negative, or we can say they are whole numbers. Okay, polynomial एक टाइप का algebraic expression का ही एक कैटेगरी है जिसमें जो पावर्स होते हैं वेरिएबल्स के वो होल नंबर्स ही होते हैं. ठीक है, निगेटिव नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते. ठीक है, ओके. So let us move to the next topic, and this constant and variable. Our next topic is constant and variables. So what is constant? In mathematics, constant are those values which does not change. Okay, and what are variables? Variables are just opposite of constants. The values of the variables keep on changing. Okay. What is term? टर्म क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टर्म. सो टर्म इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो टर्म बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x कांस्टेंट है और वेरिएबल है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो एक टर्म बन गया. 5x स्क्वायर, 5 को और x स्क्वायर एक क्या है, वेरिएबल है, और 5 को कंबाइन कर दिया तो ये भी एक टर्म है. ठीक है, कोई नंबर कांस्टेंट भी टर्म ही है. ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल -10 मैंने लिख दिया, इसको मैं -10x का पावर 0 लिख सकते हैं ना. तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कंबाइन हो गए. ठीक है, तो टर्म इज मेड अप ऑफ बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ओके, तो आई होप आपको टर्म समझ में आ गया, कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया. और जब भी बहुत सारे टर्म्स कंबाइन होते हैं, जब भी टर्म्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या व्हेनेवर टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वी गेट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, एक पॉलिनोमियल मिल जाता है. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x. देखो एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है. 3x स्क्वायर इज अ टर्म एंड 2x इज अनदर टर्म, एंड वी हैव कंबाइंड थ्रू एडिशन. हमने कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया. ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल बन गया. ठीक है, ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और टर्म कैसे बनता है. ओके, सो लेट अस सी अनदर टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं. लेट अस डिफाइन व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन दैट पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल टू बी 3x स्क्वायर प्लस x minus 10. If you see this polynomial, so the highest power of the variable is 2. So degree equal to 2. Let us take another example. For example, 9x to the power 6
प्लस 5x क्यूब प्लस 10x माइनस 5. So if I ask you what is the degree of this polynomial, so you need to see the powers of the variables, and among them the highest power will be its degree. So here degree equal to 6. So I hope you have understood this, and this is a very simple concept of degree. Okay, so let us move ahead. Okay, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ important topics. Okay, so the next topic is types of polynomials. ठीक है, so on the basis of degree and on the basis of number of terms, we can divide the polynomials into several types. डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. द पॉलिनोमियल कैन बी कैटेगराइज्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. On the basis of number of terms, it can be categorized as monomial, binomial, trinomial, and so on. So let us study them in detail with examples. Example के through मैं आपको समझाऊंगा कि linear polynomial क्या होता है. So linear polynomial is that polynomial whose degree is 1. Linear polynomial उस polynomial को बोलते हैं जिसका highest power 1 हो, degree 1 हो. ठीक है, डिग्री 1 हो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, 2 डिग्री हो. इसका एग्जाम्पल x प्लस 2. इसका एग्जाम्पल 3x स्क्वायर. एक एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, एज द नेम सजेस्ट. क्यूबिक, क्यूब का मतलब 3. हाँ, सो डिग्री कितना होगा 3. एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, एक्स क्यूब प्लस 19. ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है. हाँ, बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है, मतलब डिग्री कितना होता है 4. और इसका भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस कम ऑन दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. मोनोमियल वह पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल 2x, इसमें एक ही टर्म है ना, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है. तो जिसमें एक ही टर्म होता है दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल. एंड व्हाट अबाउट बाइनोमियल? बाई मीन्स 2, इट मीन्स इट हैज 2 टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5, 2 टर्म है ना, पहला टर्म और दूसरा टर्म. ठीक है. ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स. सो वी कैन गिव द एग्जाम्पल. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. सो लेट अस मूव अहेड टू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है या किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन केयरफुली. ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट अस डिफाइन फर्स्ट. जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल is that value or number which we put in the polynomial and the value of the polynomial becomes 0. Zeros of a polynomial वह नंबर है जो कि उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद, वेरिएबल्स के बदले में, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल रखने के बाद ओवरऑल वैल्यू कितना आता है 0. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 3x प्लस 1. 3x plus 1. This is a polynomial. So we need to find out the zero of this polynomial. हमें क्या फाइंड करना है, इसका जीरो क्या होगा.
तो हम एक ऐसा नंबर रखेंगे x के बदले में जिससे कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो थोड़ा सा आप सोच के बताइए कि x के बदले में क्या रखें। हिट एंड ट्रायल ही ले लो। इस x के बदले में मैं अगर -1/3 लेता हूं, इस x के बदले में इन प्लेस ऑफ दिस x, इफ आई पुट -1/3, then what we will get as overall value of this polynomial? So let us do this. 3 into 3 cancel, -1 1 plus 1. So -1 plus 1 equal to 0. So what we saw here कि अगर मैं x के बदले में -1/3 रखता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0. Therefore -1/3 is said to be 0, zero of this polynomial. Okay, this was a very simple example. एक मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया था। आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम सीखेंगे कि कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। इसका एक मेथड है, वेल डिफाइंड मेथड है। ठीक है, ये तो हिट एंड ट्रायल था बस आपको समझाने के लिए कि जीरो का मीनिंग क्या होता है। तो फिर से मैं रिपीट करके एक बार मैं आगे बढ़ूंगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको पुटअप करने के बाद उस पॉलिनोमियल में आंसर क्या आता है, 0. ओके, सो लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक मेथड है जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड का क्या काम है, कहां यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं उसका एक तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, कितने होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस कितने होंगे, क्या 1 ही होगा या 2 होगा या 3 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं, द नंबर ऑफ जीरोस जो होता है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक है ना, इसका डिग्री क्या है, 2, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकता है। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है तो उसके कितने जीरोस होने के चांस हैं, मैक्सिमम 5। ओके, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोस होना सर्टेन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उतना जीरोस हो भी सकता है, डिग्री के बराबर जीरोस हो सकता है, डिग्री से कम भी हो सकता है नंबर ऑफ जीरोस। यहां तक भी एक भी नहीं हो सकता कि डिग्री 5 है, नंबर ऑफ जीरोस 1 भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो इस बात को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि जो डिग्री है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के चांसेस बताते हैं, ना कि सर्टेन। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल लेता हूं, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 12। ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 4। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे ही होंगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है 3 ही जीरोस हो, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। हो सकता है 2 ही जीरोस हो इस पॉलिनोमियल के, हो सकता है 1 ही जीरोस हो, या हो सकता है 1 भी ना हो। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल टेल्स अस द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ जीरोस। मैक्सिमम इतना हो सकते हैं, होंगे ये सर्टेन नहीं है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बना के दिखाऊंगा, इनका जीरोस निकाल के दिखाऊंगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो। बाय विच मेथड? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो ये कैसे होता है, कैसे काम करता है ये मेथड, वो जानना जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर, ओके। हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये मेथड ये बोलता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं आप, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों ध्यान में रखेंगे? क्योंकि इसको स्प्लिट करते समय इससे हमें कंपेयर करना है। तो इसको मैं, इस पॉलिनोमियल को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x लिख सकता हूं कि नहीं, माइनस 8। मैंने माइनस 2x को इसमें स्प्लिट कर दिया। अगर आप वापस इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तोड़ने का, स्प्लिट करने का रूल ये है कि स्प्लिट करने के बाद उसका सम तो इतना आना ही चाहिए, उनका प्रोडक्ट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो माइनस 4x प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि हम 0 निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इक्वेशन में बदलना पड़ेगा इसको, इक्वल टू 0 करके। इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? इसमें कॉमन है x, तो यहां x बचा, माइनस 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? थर्ड एंड फोर्थ टर्म में प्लस 2, तो x माइनस 4 बचेगा, इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, अब इसमें और इसमें भी कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है दोनों में, तो क्या बचा इधर? x प्लस 2 कॉमन निकालने के बाद, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म है, तो हम इनको दोनों को 0 से बराबर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। तो इन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, या तो दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा। तो इट इंप्लाइज दैट यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4, या x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2। सो आवर जीरोज आर, what are our zeros? 4 and minus 2 are our zeros of this polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 zeros तो हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। हाउ डिड आई सॉल्व इट, कैसे मैंने सॉल्व किया। सो लेट अस सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस फाइंड आउट द जीरोज। तो सेम तरीका अपनाएंगे, सेम लॉजिक, कि हम मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना है? 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? 4s स्क्वायर। तो इसको हम सबसे पहले 0 से बराबर कर देंगे, क्योंकि जीरोस निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है वो निकालो। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2s कॉमन है, 2s कॉमन है, तो क्या बचा? 2s बचा माइनस 1। और इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस 1, तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर दोबारा इसमें से कॉमन निकालो, कुछ कॉमन है इन दोनों टर्म में। क्या कॉमन है? जो ब्रैकेट दिख रहा है वही कॉमन है, तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर एक बार बना देता हूं मैं, इसके बाद आपको इधर आना है। तो या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो दोनों होंगे। तो इट इंप्लाइज दैट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो हमारा 0 क्या है? दूसरा भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हमारा 0 क्या है? 1/2, क्योंकि दोनों सेम टर्म है ना, सेम वैल्यूज है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो दोनों को 0 से बराबर करेंगे तो 1/2 आएगा।
सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया इसको कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और फिर कॉमन निकालने का काम कैसे करते हैं, और लास्ट में जो दो हमारा प्रोडक्ट आता है उसको ज़ीरो से बराबर करके हम अपना ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कम्स इन बोर्ड एग्जाम्स, जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस होंगे और उसका कोफिशिएंट होगा। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही हम इस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूं कि इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और जो उनके जीरोस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि मान लो कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उनका जो सम होगा ना -b/a के बराबर होगा, और उनका जो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो c/a के बराबर होगा। अब इनका मीनिंग समझना जरूरी है। अल्फा बीटा क्या है? दो जीरोस हैं। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है। और c क्या है? कांस्टेंट है उस पॉलिनोमियल में। ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ सवाल बनाएंगे हम। ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए प्लीज। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिलेशन है, रिलेशन नहीं एक फॉर्मूला या रिलेशन मान लो कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हमें पता है और अल्फा इंटू बीटा अगर हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? k इंटू x² माइनस 1 मिनट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है। ठीक है। k कोई भी कांस्टेंट है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हैं x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है। तो ये दोनों आप प्लीज आप नोट कर लीजिए। आने वाले स्लाइड्स पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इन्हीं के बेसिस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट आर दोज क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसके बहाने आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और यहां आप समझ भी जाओगे। ठीक है। सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। हमें सबसे पहले इसका जीरोस निकालना है, उसके बाद उस रिलेशन को वेरीफाई करना है, साबित करना है कि सही है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले जीरोस तो निकाल लें, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि क्या है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? ये नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो x वाला टर्म यहां आना चाहिए ना। तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या जनरल फॉर्म में, -7x को पहले कर देंगे, -3 को बाद में लिख देंगे। ठीक है। और इसको 0 से बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 0 निकालना है, इसका जीरोस निकालने हैं, तो 0 से बराबर करेंगे ना। अब पहला और तीसरे टर्म का क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? 6 3 जा 18। ठीक है। तो इसको इट इंप्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9x, इस 7x को हम -9x प्लस 2x लिख सकते हैं, -3 = 0। उसके बाद इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 मिनट, 3 कॉमन है। एक तो 3 कॉमन है न्यूमेरिकल्स में और x कॉमन है, तो 2x - 3। ठीक है। और इसमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? +1 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2x - 3 = 0। तो फिर से कॉमन निकालेंगे दोबारा, तो क्या हुआ? 2x - 3 कॉमन है दोनों में, तो क्या बचेगा?
3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, तो बच्चों ये समझ में आ गया 2x माइनस 3। अब इसको 0 से बराबर कर देंगे, इसको 0 से बराबर कर देंगे, क्योंकि दो नंबर्स या किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 से बराबर आ रहा है तो उनमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा या तो दोनों को भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक साइड में कर देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरे साइड में कर देंगे। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। सही है ना, 2x माइनस 3, तो 3 उधर चला जाएगा 3/2। और ये कितना हो जाएगा बेटा 3x इक्वल टू -1, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1/3। तो हमारे जीरोस कौन कौन से आ गए, हमारा एक तो आ गया 3/2, दूसरा क्या आ गया -1/3। ये हमारे जीरोस हो गए। ठीक है, तो इसको अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। आ गया समझ में? तो अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3। तो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई भी इधर ही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, इसको इधर लिख दो -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना है बेटा 3/2 -1/3, और ये कितना हो जाएगा -b/a। तो -b किसको बोलते हैं, b है 7 और a कितना है 6, तो -b हो जाएगा 7/6, -b हो जाएगा 7/6। तो आप इन दोनों को करो, कितना आ रहा है 2 3 कैल्शियम में 6 आ जाएगा, 3 3 या 9 -2। ठीक है, बीटा कितना है -1/3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 6, 3 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू 7/6। मीन्स कि 7/6 यहां भी आ गया, 7/6 उधर भी आ गया। तो वी हैव वेरीफाइड। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये है, चलो इसको बना के दिखाओ, आप कोशिश करो, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पे इसका सोल्यूशन देखो। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका पहला काम क्या है हमारा, इसका जीरोस निकालना, उसके बाद हमें एक रिलेशन वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इनमें सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो हम स्प्लिटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें दो ही टर्म है, तो इसमें कॉमन निकालो बच्चे। तो 4u इक्वल टू 0 कर दो, तो 4u मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा u प्लस 2। तो या तो 4u 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो एक मार्जिन खींच दीजिए, एक टर्म को यहां लिखिए और दूसरे वाले को u प्लस 2 बराबर 0 करके देखिए क्या आता है। तो u बराबर 0 हो जाएगा 0.4, और u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो हमारा अल्फा मान लेते हैं इसको 0 और बीटा हम मान लेते हैं -2। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमारा एक 0 0 है और दूसरा 0 हमारा क्या है -2 मान लिया हमने। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ठीक है, और इधर -b/a, इसकी वैल्यू लास्ट में देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 प्लस -2, तो 0 - 2 इक्वल टू -2, और -b/a कितना होगा -b। b कितना है बच्चे, b कितना है 8 है, तो -8, a कितना है 4 है, इन दोनों को डिवाइड करो कितना आ जाएगा -2। तो देखो ना LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, एक और रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा करो ना, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0 × -2 कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करो
तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0, और C अपॉन A, C कितना है बेटा, C यहां पे टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब 0, इसका मतलब 0, तो 0 अपॉन A कितना है 4 इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो बच्चे, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे। कौन सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था, फिर से लिख देता हूं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। यहां पे ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है निकालने का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या रखूं, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बदले में 1/4 इंटू -1 कितना होगा, हाँ, अल्फा इंटू बीटा -1 है, सॉरी -1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है। तो k इंटू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो k इंटू, इनका एलसीएम नीचे 1 लगा दोगे तो क्या एलसीएम आएगा बच्चे, 4, तो 4x स्क्वायर माइनस x -4, इतना समझ में आ गया, इतना। तो k एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो k के बदले में अगर हम पुट करते हैं k इक्वल टू 1/4, k अगर 1/4 मान लेते हैं, सॉरी k 4 मान लेते हैं, k अगर हम 4 मान लेते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। वैसे k के बदले में आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 4 क्यों रखा, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए पॉलिनोमियल हमारा, 4 कट जाएगा तो थोड़ा सिंपल दिखेगा, ठीक है। इसके बदले में 2 भी रख सकते हैं आप, हाँ, ठीक है। मीन्स कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हमारे आंसर आएंगे, तो उन बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में से ये भी एक पॉलिनोमियल है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट इतने हैं और जिसके सम ऑफ जीरोस इतने हैं। ओके बच्चे, तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टूड ऑल्सो, और आपको ध्यान भी रखना है बच्चे, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे हम बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ बच्चे, बताओ, √2। रूट देख के घबराना नहीं है, हाँ, अल्फा प्लस रूट हो या कोई भी नंबर हो, रूल तो वही होगा ना बनाने का, √2 अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बच्चे, 13। तो लिखो, द पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बदले में 13, ठीक है। तो पुटिंग k इक्वल टू 1 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 13। ये एक पॉलिनोमियल है, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में से ये एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को या फैक्ट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बच्चे। ओके।
दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो जीरोज होते हैं वो ग्राफिकली कैसे हम पता लगाएंगे। भाई जीरोज निकालने का हमने अलजेब्राइक मेथड तो देख लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या उसको इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन बना के निकालना। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि ग्राफ से बताना है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है और कितने हैं, तो कैसे निकालोगे? तो वही चीज अभी हमें पढ़ना है कि ग्राफ की मदद से हम जीरोज कैसे निकालेंगे और कितने होंगे जीरोज, ये कैसे बताएंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं आपको कि जो ग्राफ है ना, किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, हमें पता है हर पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो वो जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतना ही जीरोज होंगे। अगर 2 बार कट कर रहा है ये ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को, तो 2 जीरोज होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ 4 बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, तो 4 जीरोज होंगे। और जहां जहां कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरोज होंगे, उसके एक्चुअल जीरोज, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो बोल्ड लाइन है ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को क्या किसी पोजीशन पे काट रहा है, किसी पॉइंट पे? नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे एक भी। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, इसका कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, ये एक ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है ये वाला, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस पे यहां पे काट रहा है ना, एक ही पॉइंट पे काट रहा है, और कहीं दिख रहा है काटते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए या क्रॉस करते हुए या टच करते हुए? नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस पॉलिनोमियल का जिसका ये ग्राफ है? 1। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। और पूछा जाए कि वो जीरोज क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे काट रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका 0 होगा, ठीक है बेटे। चलो फिर आगे बनाते हैं। अब हमें बताना है कि इस वाले पॉलिनोमियल का कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो गिनो ना, एक पॉइंट पे यहां काट रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 बार अलग अलग पोजीशंस पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही जीरोज होंगे। 3 बार इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वट एवर आई एम टीचिंग। चलो, तो बेटा यही था लास्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड आई होप you understood everything whatever I taught and do more and more practice. Okay, ठीक है फिर। thank you very much, all the very best for your exams, do lot of self studies and take care. Thank you very much.